प्रेज हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। हाँ जी, खुश हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। रसूलों के एमाल में से आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। एमाल की किताब, इसका दूसरा बाब। प्रेज हालेलुया। 41वीं और 42वीं दो आयात कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। एमाल की किताब का ये जो दूसरा बाब है, यहां चूंकि रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है और उसके बाद ये जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, जोसेफस मुअर्रिख के मुताबिक यहां तकरीबन कोई 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक लोग यहां इस ईद में आया करते थे। और यहां भी चूंकि जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है, गैर जुबाने लोग बोल रहे हैं, तो तकरीबन 17 मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहां पर मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले मौजूद हैं और वो हैरान हैं, मुताज्जिब हुए हैं इस वजह से कि ये क्या हो रहा है। वो समझे हैं कि ये ताजा मै के नशे में है, इन्होंने कोई नशा कर लिया है, इस तरह से ये गैर जुबाने बोल रहे हैं, क्योंकि हर शख्स को लगता है कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई मादी है तो हो सकता है 120 की जमात में से कुछ लोग मादी जुबान बोलना शुरू हो गए, तो जो मादी के एरिया से हैं उन्हें लगा है कि ये मादी बोली बोल रहे हैं, मतलब मेरी बोली बोल रहे हैं। हालांकि है सब क्या है, गलीली हैं, है तो सब गलीली हैं, यहां के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जब ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है और इस तरह के हालात जो हैं ये पैदा हुए हैं, तो यहां मुकद्दस पतरस रसूल उठे हैं और उन्होंने एक जबरदस्त वाज, कलाम, पैगाम पेश किया है और बताया है कि हो क्या रहा है। और इस पैगाम में उन्होंने खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराया है, मुतारफ कराया है। उनका पूरा पैगाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के चौगिर्द घूमता है। उनके बाकी भी वाज, यहां तक के मुकद्दस पौलुस रसूल के वाज और जो सरमन्स हैं, पैगामात हैं, उन सब में सिर्फ एक ही बात नजर आएगी और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हमारे सरमन्स, वाज, पैगामात मुकम्मल ही नहीं हैं अगर उनमें खुदावंद यीशु मसीह का तज़किरा नहीं है। सो इस वाज में चूंकि मुकद्दस पतरस रसूल ने पुराने अहद की उन तमाम पेशगोइयों का तज़किरा किया कि किस तौर से ये पेशगोइयां खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी हुई हैं और खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से इन तमाम पेशगोइयों को पाए तकमील तक पहुंचाकर हमारे लिए खुदावंद साबित हुए हैं, मुनज्जी, निजात दहिंदा साबित हुए हैं। सो जब उन्होंने सारा सरमन दिया, पैगाम सुनाया, तो आखिर में उन्होंने खास तौर पे अपील दी है लोगों को तौबा की, कायलियत के लिए कि वो आगे बढ़ें। और यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि उसका रद्द अमल ये आया है कि बहुत सारे लोगों ने कलाम को कबूल किया और बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3,000, कितने लोग? 3,000। और यहां तो लिखा है आदमी, उर्दू जुबान में इसका
तर्जुमा ये किया गया है कि आदमी 3000 के करीब जो आदमी है, लेकिन यूनानी मतन में इसके लिए पसुखे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब सोल्स है, जिंदगियां हैं, कि 3000 जिंदगियों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, कलाम को कबूल किया है, और इतने लोग जो हैं अब कलीसिया में शामिल हो गए हैं। आमीन। पहले 120 की जमात है, लेकिन अब उनके साथ 3000 के करीब लोग मिल गए हैं। अब जैसे ही ये 3000 आदमी या लोग जो हैं या रूहें जो हैं, जिंदगियां जो हैं, वो इनके साथ शामिल हुई हैं, तो अगला जो लाहे अमल है ये है 42वीं आयत जो आज हम सीख रहे हैं, और ये रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे। ये जो मशगूल रहे, यूनानी जुबान में इसका तज़किरा पहले है, और उर्दू जुबान चूंकि अपनी साख के लिहाज से, बनावट के लिहाज से हमेशा इसको आखिर पे इस्तेमाल करेगी, और इस एतबार से पहले लिखा है कि मशगूल रहे। किस किस काम में? पहला काम यहां पे क्या है? तालीम पाने। नंबर 2 रफाकत रखने। नंबर 3 रोटी तोड़ने। नंबर 4 दुआ करने। मशगूल रहे, इन 4 कामों में लगे रहे, और ये तसलसल के साथ ये लगातार वो करते रहे। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन नहीं, चूंकि वो इकट्ठे थे, और यहां जो इकट्ठे का मतलब बयान किया गया कि एक आबादी थी, एक एरिया था जहां वो मिलकर रहते थे, और उस एरिया में जब भी वो इकट्ठे होते वो मिलकर दुआ करते, तालीम पाते, सीखते। यानी कि इतवार को या सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऐसा करते, हर रोज वो ऐसा किया करते थे, हर रोज वो तालीम पाते, हर रोज वो खुदा की हुजूरी में एक दूसरे के साथ रफाकत रखते, मिल बैठते, कलाम सीखते, खुदा के कलाम की बातों, पेशगोइयों को सुनते, क्योंकि उनके पास न्यू टेस्टामेंट तो अब मौजूद नहीं था, क्योंकि अभी तो ये ज़ब्ते तहरीर में नहीं आया था, इसलिए अभी तो उनके पास सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहद था, उसकी पेशगोइयां थी, और वो कलाम के हिस्सस थे, सहायफ थे, जो वो शागिर्दों और डिसाइपल्स और रसूलों के वसीले से सुनते थे। और इस एतबार से जैसे जैसे वो खुदा की हुजूरी में बढ़ते रहे और खुदा के कलाम को सीखते रहे, वो खुदा के कलाम में और ज्यादा मजबूत होते रहे। आमीन। एक खुदा के खादिम है, उनका कहना है कि एक बांस को अगर आप रस्सियों से बांधें तो फिर भी उसके गिरने का खदशा मौजूद रहता है। कुछ से इस तरह जैसे हम टेंट लगाया करते थे, तो अक्सर जब आंधी आती, हवा आती, तो वो गिर जाते थे, वैसे भी गिर सकते थे जो कि रस्सियों से बांधा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो बांस जिसकी जो अपनी जड़ों पे खड़ा हो वो नहीं गिरता है, जो अपनी जड़ों पे खड़ा हो उसे रस्सियां बांधने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह एक ईमानदार जब तक उसे रस्सियों के साथ ही बांधकर चर्च में लाना है तो वो कभी भी स्किप हो सकता है, कभी आए कभी ना आए। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत हैं या जिसकी जड़ें जो हैं वो खुदावंद में, उसके कलाम में मजबूत हैं, उसे फिर रस्सियों से बांधने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मुझे कॉल करनी पड़ती है कि सुबह संडे है, आपने चर्च आना है। बहुत सारे लोगों को मुझे रिमाइंडर देना पड़ता है, मैसेजेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं इनको रस्सियों से बांध रहा हूं, इनकी जो जड़ें हैं ये इतनी मजबूत नहीं हैं। अगर जड़ें मजबूत हैं तो बहुत सारे लोगों को मेरी कॉल नहीं आती है, तो इसका मतलब है मुझे पता है कि उन्होंने चर्च आना ही आना है, उन्होंने चर्च आना ही, उन्होंने इबादत करनी है, क्योंकि जड़ें क्या हैं? मजबूत हैं। जड़ें क्या हैं? मजबूत है। जब जड़ें मजबूत हो तो आपको किसी के
किसी की रस्सी की जरूरत नहीं है कि आपको बांधा जाए या बुलाया जाए, कॉल किया जाए तो फिर आप इबादत के लिए आएंगे। जब आपकी जड़ें मजबूत है तो आपका दिल करेगा इबादत करने के लिए, आपका दिल करेगा दुआ करने के लिए, आपका दिल करेगा खुदा की हुजूरी में जाने के लिए। आप चाहेंगे कि हम खुदा की हुजूरी में बैठें, दुआ करें, कलाम सीखें, उसकी बातें सुने। और यहां पे जो तालीम पाने का सबसे पहला जो तस्करा किया गया है, चूंकि तालीम पाना जो है, याद रखें, ये सबसे ज्यादा उत्तम बात है। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को आप देख लें, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में सबसे उत्तम दर्जा जो था वो तालीम देना था, कि वो लोगों को तालीम देता, बशारत देता, मुनादी करता। और ये जो शिफा या लोगों की जरूरियात, हाजतों का तज़किरा है, ये बिल्कुल आखिर में आता है। सबसे पहला काम क्या था खुदावंद यीशु मसीह का? तालीम देना। क्या काम था? तालीम देना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं, मौजज़ात सुनकर, मौजज़ात देखकर, मौजज़ात पाकर, लेकर लोग मुझसे दूर जा सकते हैं, लेकिन जो तालीम को अपने अंदर ले लेता है या जिसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, वो कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हमारे पास न्यू टेस्टामेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो तालीम देने के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज डिडाके इस्तेमाल हुआ है, इसका तर्जुमा भी टीचिंग ही किया गया है इंग्लिश जुबान में, या डॉक्ट्राइन भी किया गया है उर्दू जुबान में, तालीम देना किया गया है। यहाँ कोई बाकायदा तौर पे सेमिनरी नहीं थी, हालांकि इस लफ्ज का मतलब तालीम देना का बाकायदा तालीम देना है, सेमिनरी की तरह, बाइबल कॉलेज की तरह तालीम पाना है। सो याद रखें, बहुत सारे लोगों ने सेमिनरी, बाइबल कॉलेज जो है वो महदूद कर दिए हैं उन लोगों के लिए शायद जिन्होंने पादरी बनना है, शायद जिन्होंने खिदमत में आना है, शायद जिन्होंने आगे चल के खुदा की खिदमत जो है वो स्पेसिफिकली सरंजाम देनी है। लेकिन यहां जिस लफ्ज का तज़किरा किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो तालीम, और ये बाकायदा सेमिनरी की तालीम, बाइबल कॉलेज की तालीम, जिस तरह से खुदा के कलाम को बाकायदा तौर पर सीखा जाता है, तो ये हर एक ईमानदार को दी जा रही थी। किसको? हर एक ईमानदार। ये नहीं है कि जी फलां ने तो खिदमत करनी है तो वो बाइबल कॉलेज कर ले, फलां ने तो चूंकि खिदमत में आगे जाना है तो वो सेमिनरी करे। नहीं, ये सेमिनरी जो है ये हर ईमानदार को कराई जा रही थी। ये कलाम जो है, बाकायदा तालीम जो है, ये हर ईमानदार को दी जा रही थी, ताकि हर ईमानदार खुदा के कलाम से भर जाए, खुदा के कलाम से मामूर हो जाए, ताकि जब वक्त आए, मौका आए कहीं बात करने का, गवाही देने का, जवाब देने का, तो उसके पास मुअस्सर तालीम मौजूद हो। आमीन। इसीलिए तो फिर लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कोई उनसे पूछे, ईमान की वजह पूछे, कहते सानू नहीं पता, पादरी साहब ने पूछ के दसांगे। क्यों? आपको क्यों नहीं पता? इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, खुदा के कलाम को सीखना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, या अपने लिए जरूरी नहीं गर्दानते हैं। हर ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो सेमिनरी करे। सेमिनरी से मुराद बाकायदा तौर पर तालीम पाए, सीखे, ताकि वो खुदा के कलाम से भर जाए। आपसे सारी चीजें जुदा हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, लेकिन याद रखें, जो कलाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा ये कभी आपकी जिंदगियों से जुदा नहीं होगा। आमीन। सो इसलिए अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को भरें, लें, जितना भी इसे ले सकते हैं, जितना भी इसे ले सकते हैं अपनी जिंदगियों में लें। एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं कि जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोता है, बिलखता है, इजहार करता है कि उसे भूख लगी है। ईमानदार जब खुदावंद यीशु मसीह में आए हैं तो वो बच्चे हैं, और बच्चों को खुराक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? खुराक। तो अपनी भूख, अपनी तड़प और अपने अंदर इसकी जो जरूरत है इसको उजागर करें, दिखाएं कि आपको भूख है, आपको प्यास है, आपको तड़प है खुदा के कलाम की, आप सीखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। जब तक
बच्चा ये नहीं दिखाता, अपनी भूख और प्यास का इजहार नहीं करता, तो तब तक किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि इसे भूख लगी है या इसे प्यास लगी है। ऐसा ही है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि ईमानदार के लिए कि वो अपनी भूख, अपनी प्यास की जो तड़प है, उसके अंदर जो शिद्दत है, उसका इजहार करे कि उसे खुदा का कलाम सीखना है। अब ये कलीसिया जो है, ये इब्तदाई कलीसिया 3000 और मिल गए हैं, तो 120 की जमात पहले है। अब 120 तो मकामी लोग हैं, 3000 के लोग जो हैं, या 3000 के करीब जो लोग हैं, ये सारे मुख्तलिफ एरियाज से आए हैं। अब 120 की जमात पर 3000 लोग आ गए हैं, जिनकी हाजतें, जरूरतें और बहुत सारे काम हैं जो उनके करने, रिहाइश देनी, उनके खाने का, पीने का, हर चीज का इंतजाम करना जरूरी था। और ये कलीसिया जो 120 की जमात है, इन्होंने हर तरह से आगे बड़ी लंबी डिटेल है, इन्होंने अपनी जायदादें बेची हैं और जो जो कुछ इनके पास था लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे। किस लिए? ताकि कलीसिया की जरूरतें पूरी हो सकें। जितने लोग ईमानदार मिल गए हैं, ये सब अपने जो जितनी भी इनकी जरूरतें या हाजतें हैं, वो हमारे वसीले से पूरी हो सकें। इसलिए बड़ा जरूरी है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तालीम पाना, सीखना। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से मैं सीख रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो मुख्तलिफ टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खुदावंद का, यीशु का, इब्ने आदम का, इन टाइटल्स के बाद इनकी, जैसे यीशु का लफ्ज 615 मरतबा हमें न्यू टेस्टामेंट में नजर आता है, और खुदावंद का लफ्ज तकरीबन 191 मरतबा, इब्ने आदम का तकरीबन 80 मरतबा, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइटल खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो उस्ताद का इस्तेमाल हुआ है, जो तकरीबन 70 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह को बतौर उस्ताद लोग पहचानते थे कि ये क्या है, उस्ताद, तालीम देता है। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी ये उत्तम दर्जे पर बात मौजूद थी कि वो लोगों को क्या करते, तालीम देते, सिखाते थे। आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 11वें बाब में देखते हैं, कफर नहूम का जिक्र या तस्करा, बड़े मौजूदात हुए, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने सामने देखी, लेकिन अफसोस कि इन लोगों ने उन तमाम मौजूदात को देखने पाने के बावजूद अपनी जिंदगियां तब्दील इसलिए क्योंकि इन्होंने तालीम नहीं पाई। सो तालीम पाना मौजूदात से कहीं बढ़कर है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म दिया, उसमें भी अगर आप मेरे साथ देख लें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 28वां बाब, नए अहदनामे में से 28वें बाब की 19वीं और 20वीं 2 आयात में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको क्या करो, ये तालीम दो। उनको क्या करो, ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। सो यहां खुदावंद यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म में खास लोगों को, शागिर्दों को, ईमानदारों को तलकीन की है, वो ये की है कि क्या करना, जाकर शागिर्द बनाना और लोगों को बपतिस्मा देना, और उसके बाद क्या करना, तालीम देना। उसके बाद क्या करना, तालीम देना, क्योंकि तालीम देना जो है, इसी में ईमानदार मजबूत होंगे, क्योंकि अगर तालीम नहीं पाएंगे तो ईमानदार मजबूत नहीं होंगे। हम बहुत ये कठिन तजर्बा करते हैं कि हमारे अपने चर्च में बाइबल कॉलेज है, और पाकिस्तान के मारूफ स्कॉलर्स और मारूफ जो खुदा के खुदा में यहाँ आकर कलाम सुनाते और सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद हमारे अपने चर्च की यहाँ पर होती है। तो मुझे कई दफ़ा इस बात पे अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि इन लोगों को लोग पैसे देकर
اور ان کے پیچھے تقریباً 6 ماہ تک ان سے ٹائم لینے کے لیے ان کو کالز کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دیں ہمارے چرچ کے لیے، لیکن چونکہ وہ بزی ہیں، مصروف ہیں، بہت دفعہ وہ لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے. اور ہمارے اپنے چرچ میں آ کر وہ سارے لوگ فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کلام سیکھنے کے لیے یہاں، پتہ نہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ شاید انہیں کافی آ گیا ہے، تو اب ضرورت نہیں، انہیں پتہ ہے کہ لیاقت کیسر صاحب نے کیا سنانا ہے، ڈاکٹر کیسر جولیس نے آ کر یہاں کیا سنانا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، تو شاید اس لیے نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب پتہ ہو کہ اس نے یہ سنانا ہے تو بندہ اگنور کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے. بہت دفعہ مجھے اس بات کا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے چرچ کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یا تعلیم نہیں پا رہے، سیکھ نہیں رہے ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ پادری جنہوں نے بننا ہے ان کا کام ہے. بالکل بھی یہ ہماری غلط رائے ہے، بالکل بھی ہماری غلط سوچ ہے. خدا کا کلام یہاں رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ تمام لوگ، آپ دیکھیں کہ 3000 کے قریب یہ لوگ ہیں، 120 کی جماعت پہلے ہے، اور 12 ان میں سے رسول ہیں. 12 تعلیم دے رہے ہیں اور انہیں باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں. سکھا کیا رہے ہیں؟ خدا کا کلام سکھا رہے ہیں. اس سے ان کو بھر رہے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام سے بھر جائے اور اس کی قوت، قدرت جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں کام کرے. آمین. ہر ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، اور سکھانے کے لیے سیکھنا چکے بہت ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ اگر اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو دونوں کیا کریں گے؟ گڑھے میں گریں گے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ میری اور آپ کی، ہم سب کی، ہر ایماندار کی، صرف پادری صاحبان کی نہیں، صرف مبشرین کی نہیں، صرف ٹیچرز کی نہیں، یا اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر ایماندار کی یہ ضرورت بھی ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھے. آمین. اور یہ کلیسیا صرف ہفتے میں 1 دن یا 2 دن نہیں، بلکہ ہر روز اپنا زیادہ سے زیادہ وقت یہ خدا کے کلام کو سیکھنے. حالانکہ ان کے پاس تو ریٹن نیو ٹیسٹمنٹ ہی نہیں تھا. ہمارے لیے تو کتنا زبردست موقع، اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ کلام ریٹن فارم میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، مدد حاصل کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ضرور خدا کے کلام کو اسی طور سے سیکھتے رہیں گے، برکت پاتے رہیں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کہیں جائیں کنونشنز میں، کوئی میموریل سروس یا دیگر جگہوں پہ جب لوگ کال کرتے، بلاتے ہیں، تو 2 2.5 گھنٹے، کئی دفعہ 3 گھنٹے لوگ ورشپ کرتے رہیں گے، گیت گاتے رہیں گے. اور گیت گانے کے پیچھے بھی پرپز، مقصد یہ نہیں ہے کہ ورشپ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں لوگوں کا، اور کسی کے آنے کا کوئی اور پروٹوکول، کسی نے کوئی اپنا مہمان خصوصی بلایا ہوا، اس کا انتظار. ہم نے اکثر اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ پرستش کے لیے 2 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں. جیسے ہی کلام کی باری آئے تو کان میں آ کر بھائی صاحب ذرا چھوٹا کلام رکھنا، تھوڑا سنانا. مطلب جو چیز ایماندار کی ضرورت ہے، جس سے ایماندار نے مضبوط ہونا ہے، جس سے ایماندار جو ہے، جو اس کی خوراک ہے، جس سے اس نے زندہ رہنا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہ دینا تاکہ ایماندار زندہ نہ رہیں، یہ مردہ ہی رہیں، مردہ حالت میں ہی رہیں. اگر آپ تعلیم نہیں پاتے یا کوئی ایماندار تعلیم نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم نے رسیوں سے باندھا ہوا ہے. وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو فریب دے سکتا ہے، چیٹ کر سکتا ہے، اگر اس کی جڑوں میں کلام موجود نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں کلام موجود نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا کہ ہم جتنے بھی ایماندار ہیں، ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کا کلام سیکھیں. آمین. یہ ابتدائی کلیسیا
की बुनियादी जो जरूरत थी वो ये थी कि वो रसूलों से क्या पाने, तालीम पाने में क्या रहे, मशगूल रहे। क्या रहे? मशगूल, लगे रहे। मशगूल रहे मतलब लगातार ये काम करते रहे। नंबर 2, वो रफाकत रखने में, क्या करने में? रफाकत रखने में। इसके जो यूनानी जुबान का लफ्ज कोइनोनिया इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब महज इकट्ठे होना नहीं है। इसका मतलब है कि हर एक चीज में मुश्तरक होना, हर एक चीज में मुश्तरक होना, या हर एक चीज जो है वो दूसरे के साथ शेयर करना। यहां पे ऐसा माहौल नहीं था जैसे आजकल हमारे यहां चल रहा है कि हम रफाकत रखते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जहां कभी पैसे की जरूरत पड़े तो वो हमारा अपना अपना है, वो पैसा हमारा है, बाकी सारे काम हम दुआ भी बहुत दफा कर लेते हैं, चर्च भी आ जाते हैं, तमाम एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं, लेकिन पैसा देने के वक्त हम अक्सर अपना हाथ रोक देते हैं। लेकिन ये कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं थी। इनमें एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल, मिसाल जो है वो रसूलों के एमाल ही में हमें नजर आती है। अगर आप मेरे साथ देख लें जरा रसूलों के एमाल की किताब, इसका 4था बाब, रसूलों के एमाल इसका 4था बाब और इसकी 36वीं आयत में, 36वीं 37वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने क्या रखा था? बरनबास, यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। यहां बरनबास का तस्करा मिलता है और न्यू टेस्टामेंट में एमाल की किताब में बरनबास की खिदमत को बड़ा उत्तम दर्जा हासिल है, क्योंकि ये वही बरनबास है जिसने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना खेत क्या कर दिया? बेच दिया। और जरूरतमंद कौन है? कलीसिया, चर्च, जो कि 3000 के करीब लोग आ गए। अब सोचें कि आपको 3000 लोगों को संभालना पड़े, 120 की जमात को 3000 के करीब लोगों को संभालना पड़े तो कैसे संभालेंगे? फिर ऐसा ही करना पड़ेगा कि अपने खेत बेचने पड़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज बेचना पड़ेंगी। और ये इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि इनके ध्यान जो थे वो दुनियावी चीजों पर नहीं थे। ये दुनियावी चीजों के लिए नहीं जमा कर रहे थे माल, या इसलिए जिंदगी नहीं गुजार रहे थे कि हम अपना माल बनाएं, प्लॉट बनाएं, बच्चों के लिए इनके लिए कोई प्रॉपर्टीज बना दें, ये बना दें, वो बना दें। नहीं, ये इसलिए जमीन पर तब्दील हुए जिंदगी गुजार रहे थे कि अब इनकी जिंदगी का मकसद मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, मादी चीजें, जिस्मानी चीजें नहीं, बल्कि इनका मकसद बादशाहत को फरोग देना था। इनका मकसद खुदा की बादशाहत को बढ़ाना, वुसअत देना था। इसलिए ये अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, अपनी जायदादें बेच रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, अपने पास जो माल असबाब वो सब कुछ लाकर रसूलों के कदमों में रख रहे। इसलिए ये एक्ट उस वक्त होता है, ये काम उस वक्त होता है जब इंसान की निगाह जो है वो आसमानी चीजों पर लगी हो, जब उसे पता हो कि इन चीजों से मेरा ताल्लुक ही नहीं है, इन चीजों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। भाई बच्चे जिसने दिए हैं दरअसल तो उसी के हैं। आज हमारे लिए ये एक ऑनर है कि हम इन बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन अल्टीमेट तो इनका जो ओनर, मालिक है, वो कौन है? खुदा है। कितने माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई, बड़े मकान बनाए, और वो बेच देते हैं बाद में। क्या होता है? सेल कर देते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ईमानदार जिन्होंने अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत की है और दुरुस्त तरीके से उन्हें सिखाया, अपने माल को जमीन पर इंपॉर्टेंस नहीं दी, अहमियत नहीं दी, जमीनी माल पर इक्तफा नहीं किया, वो हमेशा
अपने बच्चों के लिए अच्छी लेगेसी छोड़ जाते हैं, अच्छी मीरास छोड़ जाते हैं। सो ये कलीसिया जो है ये क्या कर रही है कि अपनी दुनियावी माल को खुदा के काम के लिए दे रही है, और ये रफाकत है। इस तरह से वो रफाकत रखते थे कि सब चीजों में शरीक थे। ये नहीं है कि रफाकत का मतलब सिर्फ चर्च में ईमानदारों का इकट्ठा होना है, ये भी रफाकत है, लेकिन याद रखें कि ये अधूरा काम है। मुकम्मल काम ये है कि लोग हर एक के दुख में सुख में शरीक थे, उनकी मुश्किलात में, उनके खाने पीने में शरीक थे। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि ये लोग जब दूसरों को इस हालत में देखते तो वो जाकर अपनी चीजें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर उनकी हेल्प करते, मदद करते, ताकि चूंकि कलाम के मुताबिक ईमानदारों को एक बदन करार दिया गया है। क्या कहा गया है कि ये क्या है? एक बदन है। सो बदन के एक हिस्से में दर्द हो तो क्या दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं इसकी मरहम पट्टी नहीं करूंगा? दूसरा हिस्सा क्या करता है? जैसे बाएं हाथ पे किसी की चोट लग जाए तो क्या करता है? दायां हाथ जल्दी से उसके लिए सपोर्ट्स को दबाएगा, उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। लेकिन आज कलीसिया में ऐसा नहीं नजर आता है। सो इसका मतलब यह है कि बदन की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा है। सो बदन यह है कि एक हिस्से में तकलीफ है तो पूरा बदन उसको महसूस करता है। किसी एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा बदन उसकी वजह से क्या होता है? तकलीफ में, दुख में होता है। पूरा बदन उसको महसूस करता है कि मेरे बदन के पांव में भी चोट लगी है तो मेरे सर तक इस बात को एहसास होगा, वो महसूस करेगा कि ये तकलीफ मेरे पांव में हो रही है। कई दफा दर्द की वजह से लोग खाना नहीं खा पाते। इसका मतलब यह है कि पूरा बदन इन्वॉल्व हो गया है उस हिस्से में, उस दर्द को महसूस कर रहा है। चर्च, कलीसिया, ईमानदारों की जमात ये है कांग्रीगेशन, ये है रफाकत के वो सब चीजों में शरीक थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक थे, शामिल थे। सो बहुत जरूरी है ईमानदार नंबर 2 जो है वो आपस में क्या करें? रफाकत रखें। नंबर 3, वो रोटी तोड़ने में क्या रहे? मशगूल रहे। रोटी तोड़ने में क्या रहे? मशगूल रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार वो रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। इसके लिए याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में 2 काम करने का हुक्म दिया है। नंबर 1 पानी के बपतिस्मे का, और नंबर 2 है इशारबानी का। ये काम इंतहाई अहम और जरूरी हैं जिनको करने के लिए तालीम हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से मिल जाती है। बहुत सारी इस्तिलाहात इसके लिए इस्तेमाल हुई हैं। रोटी तोड़ना, खुदावंद का दस्तरखान, इशारबानी, युखरस भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब शुक्रगुजारी भी है, और सक्रमेंट भी इसके लिए जो लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब अहद बांधना भी किया गया है, शुक्रगुजारी का इजहार भी किया गया है। सो ईमानदार के लिए खुदा के दस्तरखान में शरीक होना जो है, ये 4 ऐसे पिलर्स हैं, ये 4 ऐसे सतून हैं जिन पर कलीसिया खड़ी है। पहला क्या है? तालीम पाना। सो हर ईमानदार का काम क्या है कि वो सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, बल्कि जब जब कलाम सिखाया जाता है वो तब तब कलाम सीखने के लिए खुदा की हुजूरी में आए। आमीन। नंबर 2 क्या है? रफाकत। और रफाकत का मतलब सिर्फ इकट्ठे होना है या हर एक दुख और तकलीफ में एक दूसरे के साथ शामिल होना है, शरीक होना है। नंबर 3 है रोटी तोड़ना। सो इससे मुराद दरअसल इशारबानी है जिसकी तालीम हमें दी गई है। जैसे पुराने अहद में आप सब जानते हैं कि ईद फसा क्यों सेलिब्रेट की जाती थी? क्योंकि ये मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, और मिस्र की गुलामी से आजाद होने के वक्त बर्रा ज़बा किया गया, और ये बर्रा इनको ये रियलाइज कराता था कि इनकी मखलसी हो गई है मिस्र की गुलामी से। और न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह का बदन और उसका खून जब हम उसमें शिरकत करते हैं तो वो हमें रियलाइज कराता है कि हमारी सिर्फ बदनी रिहाई नहीं, बल्कि हमारी रूहानी तौर पे भी आजादी और रिहाई का ऐलान
हो चुका है। आमीन। तो इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद की पाक मेज में शामिल होते हैं तो हम उसकी कुर्बानी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मेरा इजहार है और ये मेरी मोहब्बत का इजहार है, ये मेरा लोगों के सामने इजहार है, ये मेरे ईमान का इजहार है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखता हूं और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। ये जब हम खुदावंद की पाक मेज में शामिल होते हैं तो हम इन तमाम बातों के लिए अपने ईमान का तज़किरा करते, इजहार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, याद रखें, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, कोई बता सकता है कि कितनी दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने जो यहूदी ईद फसा है उसमें शिरकत की? खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दफ़ा यहूदी ईद फसा में शिरकत की। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब आखिरी ईद फसा में शिरकत की तब इस ईद फसा को इशा रबानी में तब्दील कर दिया, बदल दिया। जैसे हमें खुदा का कलाम रहनुमाई देता है, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत 5वें बाब की 7वीं 8वीं आयत में कि उसने कहा कि अब लो ये मेरा क्या है, बदन है, जो तुम्हारे लिए क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। पहले तो वो बर्रे के लिए तुम ईद फसा सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज से, अब से मेरी यादगारी के लिए। पहले मिस्र से आज़ादी की यादगारी थी, लेकिन आज से मेरी यादगारी के लिए, मतलब मुझे रिमेंबर करोगे, याद करोगे। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद की पाक मेज में शामिल होते हैं, उसके बदन में शामिल होते, उसके खून में शिरकत करते हैं, तो हम उसे रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, कुर्बानी को याद करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, अपने बदन को दे दिया है। आमीन, प्रेज गॉड। आखिरी बात जो यहां बयान की गई है, नंबर 4, ये है दुआ करने में मशगूल रहे। किसमें? दुआ करने में मशगूल रहे। मैं हैरान होता हूं कि उनके लिए क्या दुआ के पॉइंट्स होंगे या दुआया फहरिस्त क्या होगी। उनके बच्चों का फ्यूचर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर, उनकी तालीम, उनके दीगर अखराजात, उनकी फी, उनके दीगर काम, क्या ये उनकी दुआया दरखास्तें होंगी खुदा की हुजूरी में? बताएं। जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी रहनुमाई करता है कि वो तो सब कुछ क्या कर रहे थे, बेचकर खुदा की हुजूरी में दे रहे थे। क्या दुआ हो सकती है? वो ईमानदार क्या दुआएं करते होंगे जब ये दुआएं ही नहीं है। जो जिन चीजों के लिए हम दिन रात दुआएं करते, ये दुआएं ही नहीं है, तो क्या दुआ करते होंगे? सोचें। हाँ, कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए, बादशाहत की वुसअत के लिए और खुदा के कलाम की तरक्की अफजूनी के लिए। कैसी जबरदस्त दुआएं कि जब इंसान का ताल्लुक ही दुनियावी चीजों से कट जाए, जब उसे पता है कि इन चीजों से मेरा कोई ताल्लुक लेना देना ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी दुआ और उसके दुआया जो पॉइंट्स हैं वो ये होंगे कि खुदा हमारे वसीले से तेरी बादशाहत में वुसअत है, तो हमें इस्तेमाल कर, अपने रूहुल कुद्स के मसा से भर। कैसी जबरदस्त दुआएं जिसमें जिस्मानी या मादी किसी चीज का नाम भी नहीं होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया की तरक्की, उनके लिए और मजीद लोगों की निजात के लिए दुआ कर रहे होंगे कि खुदाया हमें इस्तेमाल कर, ताकि और बहुत सारे लोगों को हम तेरी बादशाहत में शामिल कर सकें। हालेलुया। इसीलिए तो ये काम रुका नहीं है, आगे बढ़ता गया है। ये सिर्फ 3000 पे काम नहीं रुका है। इमाल की किताब बयान करती है, ये जहां जहां जाते लोग मसीह को कबूल करते, लोग बपतिस्मा लेते, रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस करते, गैर जुबानों का एक्सपीरियंस करते। क्यों? क्योंकि पीछे क्या चीज है? दुआ। पीछे क्या चीज है? दुआ। सो इसलिए याद रखें कि कलीसिया के लिए ये 4 सतून जो हैं ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। कई दफा मैं हैरान भी होता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो कहलाते मसीही हैं, कहते हैं कि हम मसीही, लेकिन वो दुआ नहीं करते हैं। तो अगर किसी इंसान की सांस बंद हो जाए,
तो आप ख्याल करेंगे कि वो जिंदा है? बताएं, नहीं। तो इसी तरह से एक ईमानदार है, अगर वो दुआ ही नहीं करता तो इसका मतलब है कि रूहानी तौर पे उसकी सांसें बंद हैं, रूहानी तौर पे उसकी सांसें बंद हैं, वो मुर्दा है। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था कि मुकद्दस पौलुस ईमानदारों से कहते हैं कि तुम पहले मुर्दा थे, तो जो दुआ नहीं करते वो अब क्या है? मुर्दा है। उनका हाल ऐसा है, उनका प्रेजेंट ऐसा है कि वो आज भी मुर्दा है अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता। सो दुआ इतनी अहम है कि ये एक ईमानदार के लिए सांस की अहमियत रखती है। अगर कोई नहीं करता तो आज से दुआ करना शुरू करे, अपनी सांसों को बहाल करे, रिस्टोर करे, अपने आप को बहाल करे, ताकि वो खुदा की हुजूरी में जिंदों में शुमार हो सके, ना कि मुर्दा लोगों में। ये 4 सतून हमारी कलीसिया की भी अहम जरूरत है। सो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर नंबर 1 काम क्या करें? नंबर 1 क्या है जी? तालीम पाना। और तालीम पाने के लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं है, और भी जो डेज हैं उनमें भी हम ये काम करते रहें। आमीन। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 रफाकत रखना। नंबर 3 और नंबर 4 दुआ करना। सो ये 4 सतून अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर कोई ईमानदार इन 4 सतूनों पे नहीं खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कमी है। अपनी कमियों को हम दूर करें और इन 4 सतूनों पर खड़े हो जाएं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।